यहाँ बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं, बहनें, माताएं हैं, उनके दिल में भी बड़ा अफसोस रहता है। घर में बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, बेटी के बच्चे हो गए, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चे आके कहते हैं नानी दादी हमको कुछ दिला दो। कभी घर में बेटी आती है, वो भी कहती है, वो भी उम्मीद रखती है मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। माँ का मन होता है कि बेटी को विदा करते हुए 150 रुपए 500 रुपए उसकी जेब में रख दे, कुछ 500 रुपए का कुछ उसको खरीद के दे दे। पति से मांगती है, पैसे नहीं है, उतना ही कमाई है, हाथ तंग है सबका। बेटे से मांगती है, उसका भी हाथ तंग है, बेटा अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है और हर बार मांग भी नहीं सकती है। हर बार देने के लिए सोचता है मम्मी पिछली बार तो जब बहन आई थी दिया ही था, बार बार क्यों करती हो। अपने लिए भी कभी कुछ मन करता है करने का। लोग विकल्प ढूंढ रहे थे कांग्रेस और बीजेपी का, अब लोग खुल के बोलने लगे, सामने आने लगे, कहने लगे कि हम अब विकल्प लेके आएंगे, हम बीजेपी को भी हराएंगे, हम कांग्रेस को भी हराएंगे। अब लगता है हिमाचल के लोग बीजेपी को उखाड़ के मानेंगे। आपका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव सोच लेके चलती है। हम सब लोग आज यहां बात कर रहे हैं, भगवंत भाई ने बात रखी, हम जिस गारंटी के लिए केजरीवाल जी के आए हैं वो पॉजिटिव दिशा में बात करते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी वाले एक दूसरे को गाली देके निकल जाते हैं, हम कहते हैं जी हम आपके बच्चों के स्कूल बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी जब आती है तो कहती है जी बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया सरकारी स्कूल बनवा के देंगे और सबको फ्री शिक्षा दिलाएंगे, सबको शानदार एजुकेशन दिलाएंगे। ये आम आदमी पार्टी कहती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह हर हिमाचल के व्यक्ति को फ्री और शानदार हेल्थ की सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक से लेके बड़े बड़े अस्पतालों में सारी सुविधाएं दिल्ली की तरह से फ्री मिलेंगी। बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़े से बड़ा इलाज, छोटी से छोटी बीमारी का इलाज फ्री मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी कहती है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी कहती है। हिमाचल का कोई भी फौजी, सिपाही, पुलिस का व्यक्ति अगर अपनी वर्दी का फर्ज निभाते हुए अपनी जान दांव पे लगा के अपनी वर्दी का फर्ज निभाता है और शहीद होता है तो उसके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से चौथी गारंटी आपके बीच लेके आया हूं। जनता के मुद्दों की बात है, बहनों के मुद्दों की बात है। हमने दिल्ली में बिजली के बिल कम किए, हम हर जगह जाते हैं, पूछते हैं भाई ये पैसा कहां से आओगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज की गारंटी महिलाओं की गारंटी है, महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। पहले मैं आपके बीच गारंटी रख देता हूं अरविंद केजरीवाल जी की, उसके बाद थोड़ी सी बात और करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी भेजी है हिमाचल की बहनों के लिए। आज तीज के दिन, तीज के त्योहार के दिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। हिमाचल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, जैसे पंजाब और दिल्ली में बनी है। हिमाचल की 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। हर महीने 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए जो जो ये लेना चाहेंगी उसके लिए दिया जाएगा। ये पैसा जरूरी है, ये गारंटी जरूरी है। आज मेरे यहां, मैं जब बाहर था तो बहुत सारी छोटी बेटियां, छोटी बहनें की उम्र की लड़कियां मिली, बता रही थी सर मैं कॉलेज में पढ़ती हूं, सर मैं फलाने कॉलेज में पढ़ती हूं, मैं फलाना कोर्स कर रही हूं। सवाल यह है कि उनके घर वाले उनको हिम्मत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ तंग है। वो लड़की चाहती है एक किताब फालतू खरीद लें, वो लड़की चाहती है एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, उस लड़की को 1000 रुपए नहीं होते हैं। उसको डर लगता है भाई माता पिता बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, माता पिता को कैसे बोलूं कि मुझे 500 रुपए का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहा है, माता पिता को कैसे बोलूं कि मुझे कुछ खरीदना है 500-1000 रुपए का,
जिससे मुझे पढ़ाई में और मदद मिलेगी, एक गाइड खरीदनी है, एक ट्यूशन बुक खरीदनी है, कुछ खरीदना है, कैसे बोलूं? अरविंद केजरीवाल जी की इस गारंटी से हर वो लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है उसको अपने सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, उसको जरूरत है। बहुत सी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, पति की अब कमाई उतनी है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों के लिए कुछ 4 चॉकलेट भी खरीदना चाहती हैं तो पति से एक्स्ट्रा पैसे मांगने पड़ते हैं। पति कहता है भाई उतनी कमाई है कहां से लेके आऊं, महंगाई के इस जमाने में मुश्किल से घर चल रहा है। वैसे में सोचती हैं, मन मसोस के रह जाती हैं, बच्चे को 100 रुपए की एक चॉकलेट, एक टॉफी तक नहीं लेके दे पाते, बिस्किट तक नहीं लेके दे पाती हैं। कोई छोटी सी खिलौने, कोई छोटी सी ड्रेस पे बच्चा मचल जाए, बच्चे का मन करे, खरीद के नहीं दे पाती कोई बहन अपने बच्चे को। अरविंद केजरीवाल जी की 1000 रुपए की गारंटी हर उस महिला के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उसके लिए गारंटी है कि उसके हाथ में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हिमाचल की सरकार की तरफ से 1000 रुपए रखे जाएंगे हर महीने, ताकि अपने बच्चों के बारे में उसको सोचने की जरूरत ना पड़े। हर महीने उसके हाथ में 1000 रुपए आ सकते हैं। और थोड़ी बड़ी हो जाती हैं महिलाएं, यहां बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं, बहनें, माताएं हैं, उनके दिल में भी बड़ा अफसोस रहता है। घर में बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, बेटी के बच्चे हो गए, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चे आके कहते हैं नानी दादी हमको कुछ दिला दो। कभी घर में बेटी आती है, वो भी कहती है, वो भी उम्मीद रखती है मैं मां से मिलने जा रही हूं। मां का मन होता है कि बेटी को विदा करते हुए 150 रुपए, 500 रुपए उसकी जेब में रख दे, कुछ 500 रुपए का कुछ उसको खरीद के दे दे। पति से मांगती है, पैसे नहीं है, उतना ही कमाई है, हाथ तंग है सबका। बेटे से मांगती है, उसका भी हाथ तंग है, बेटा अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है और हर बार मांग भी नहीं सकती है, हर बार देने के लिए सोचता है मम्मी पिछली बार तो जब बहन आई थी दिया ही था, बार बार क्यों करती हो। अपने लिए भी कभी कुछ मन करता है करने का, मन मसोस के रह जाती है मां। आज अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं कि ऐसी सब महिलाओं की जेब में 1000 रुपए महीना सरकार की ओर से दिया जाएगा। आप झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाइए। ये हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए सुकून की गारंटी है। सुकून से जी सकती हैं, अपने सुकून से, तसल्ली से, अपने प्यार से, अपने कॉन्फिडेंस से अपना जीवन चला सकती हैं, इस बात की गारंटी है। अब एक चीज और है, जब अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम 1000 रुपए हिमाचल की सारी महिलाओं को देंगे, तो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा। अभी भगवंत भाई मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पैसा तो सारे लोग दे ही रहे हैं। सुबह उठ के चाय बनाने के लिए जो माचिस उठाते हो, उस माचिस को जलाते हो, माचिस जो बाजार से खरीद के लाए थे उस माचिस पे भी टैक्स दे के आए थे, चीनी जो खरीद के लाए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे, सब्जी में डालने का नमक खरीद के लाए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे। आज तो मोदी जी ने ये कर दिया है कि बच्चों का बिस्किट भी लेके आए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे, लस्सी लेके आए थे, दही लेके आए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे। ये पैसा आ किस लिए रहा है? इस पैसे के खर्च करने के 2 ही तरीके हैं, एक है अरविंद केजरीवाल जी का तरीका और दूसरा है मोदी जी का तरीका। अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है कि लोगों के टैक्स के पैसे से लोगों की मदद करो, उनके लिए स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, बसें फ्री करो, महिलाओं को स्त्री सम्मान गारंटी दो, 1000 रुपए, बिजली फ्री दो। ये अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है। मोदी जी का तरीका है कि लोगों से पैसा इकट्ठे करो, कोई बहन दूध लेके आए, बिस्किट खरीद के लाए, माचिस खरीद के लाए, नमक खरीद के लाए, सब पे टैक्स ले लो और उस टैक्स के पैसे को हजारों करोड़ जब इकट्ठा हो जाए, लाखों करोड़, तो अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दो। वो 10-10 लाख रुपए के कर्जे लेके बैठे हुए हैं, 10-10 लाख करोड़ के कर्जे लेके बैठे हुए हैं, उनके कर्जे माफ कर दो। वो पैसा खर्च तो होता है, जो हम लोग, आप लोग टैक्स देते हो, खर्च तो करती हैं सारी सरकारें, लेकिन एक सरकार है बीजेपी की सरकार जो अपने दोस्तों पे खर्च करती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो अपनी बहनों पे, अपने बेटियों पे, अपने बहनों पे खर्च करती है, माओं पे खर्च करती है। अंतर इतना ही है। मैं 7 साल से सरकार में हूं, भगवंत भाई ने भी अभी बताया
7 साल से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। अगर नीयत ठीक हो जाए तो सरकार के पास पैसा ही पैसा है। भगवंत भाई अभी बता रहे थे कि किस तरह से पंजाब में कुल मिला के 6 महीने की सरकार हुई है उनकी, और 6 महीने के अंदर अंदर जो टैक्स उनको पहले 25,000 करोड़ मिलता था, अभी 25 करोड़ मिलता था, जिस जगह से वहां से 40 करोड़ का टैक्स मिलने लगा है। खूब पैसा है, ईमानदारी की सरकार है, तो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। दूसरा इससे फायदा यह है कि जब मोदी जी या ये बीजेपी वाले अपने दोस्तों को पैसा देते हैं तो इनके दोस्त क्या करते हैं? मान लो मोदी जी ने 10,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया, किसी को 1,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया, तो इनके दोस्त क्या करते हैं? उससे एक और जहाज खरीद लेंगे, एक बड़ी कोठी और बनवा लेंगे। हमारी बहनों को 1,000 रुपए दिए तो वो क्या करेंगी? वो बाजू वाले से टॉफी खरीद के लाएंगी, किसी से एक्स्ट्रा दूध ले आएंगी, बच्चों के लिए चॉकलेट ले आएंगी, कपड़े ले आएंगी, आसपास की दुकानों से पे जाएगा। पालमपुर की बहनों को अगर पैसा मिलता है तो पालमपुर के दुकानदारों तक पहुंचता है, और मोदी जी को दोस्तों को पैसा मिलता है तो वो दिल्ली की जगह लंदन में नया फ्लैट खरीदेंगे, वहां पहुंचता है। तो अपने देश का पैसा अपने देश में खर्च होगा, यह भी एक नया तरीका है अपने देश के पैसे को खर्च करने का। मैं आप सब बहुत देर से बैठी हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपके बीच में जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपके जेब में पैसा रखना है। यह तभी हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बने, और यह तभी हो सकता है जब यहां खड़ी हर एक बहन, यहां बैठी हर एक बहन, आगे तक जिस जोश के साथ सुबह से बैठे हैं आप लोग हजारों की संख्या में, रोजाना कम से कम 15-20 महिलाओं को, रोजाना नई महिलाओं को रोज बताओ कि झाड़ू पे बटन दबाना है, झाड़ू पे बटन दबाना है। इस बार केजरीवाल की पार्टी को मौका देके देखना है, इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देके देखना है। अगर आपने अगले 1-1.5 महीने हर महिला ने ये ठान लिया कि 10-10 महिलाओं को रोजाना, 15-15 महिलाओं को रोजाना ये बात कहनी है कि बहन झाड़ू पे बटन दबाना है, हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार से 1,000 रुपए मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली के बिल 0 हो जाएंगे, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे दिल्ली की तरह से, पंजाब की तरह से। तो इसके लिए हर एक महिला को और हर एक भाई को ये ना सोच लें कि आज तो महिलाओं से ही कहा है तो भाई छोड़ दें, बोले आज तो हमसे कहा ही नहीं था। सबको अगले कुछ दिनों में इतना माहौल बनाना है कि सबको कम से कम 10-10 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। मैं ये बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब हम ये बात कह रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, अब पंजाब के स्कूल शानदार होने लग रहे हैं। कहीं सुना है जैसे भगवंत मान जी जाके और उनके शिक्षा मंत्री बात करते हैं, दिल्ली में मैं अरविंद केजरीवाल जी जाके एक स्कूल में जाके बच्चों से बात करते हैं। आपने कभी सुना है हिमाचल के मुख्यमंत्री ऐसे ही सड़क से निकलते हुए किसी स्कूल में चले गए हों? शिक्षा मंत्री नहीं जाते स्कूल में, मुख्यमंत्री तो तब जाएंगे। हिमाचल के स्कूल बदहाल कर रखे हैं, तो दिल्ली में करके दिखाया है। अब जब दिल्ली में हम कह रहे हैं करके दिखाया, तो ये कह रहे हैं आपने शराब घोटाला कर दिया। हमने कहा कितने का कर दिया? बोले जी 8,000 करोड़ का। फिर बोले, मैंने कहा बताओ कहां कर दिया? बोले नहीं जी 1100 करोड़ का। मैंने कहा बताओ कहां कर दिया? बोले नहीं जी 30 करोड़ का। फिर कोई नेता बोला 144 करोड़ का। मैंने कहा करो जांच करा दी इन्होंने सीबीआई में। बोले 1 करोड़ का एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किया है, वो घोटाला है। अरे खाते में जमा करके घोटाले होते हैं क्या देश में? क्या बात कर रहे हो? ये ऐसे घोटाले। तो इनके पास कुछ नहीं है। इनके हर सवाल का जब मैंने जवाब दे दिया तो मेरे घर 14 घंटे सीबीआई की रेड डाली इन्होंने, 14 घंटे। लोगों ने कहा हिम्मत मत हारना, मन दुखी मत करना। मैंने कहा मन तो दुखी नहीं होता, लेकिन दिल तो दुखी होता है। जो आदमी 7 साल से रोजाना सुबह उठ के स्कूलों में जाता रहा हो, एक एक बच्चे की पढ़ाई पे काम करता रहा हो, 7 साल बाद आप आके कह रहे हो घोटाला कर दिया। लाओ अपने बीवी का कपड़े दिखाओ, देखेंगे कहां पे धन छिपा रखा है।
लाओ अपने बच्चे की किताबें दिखाओ, देखते हैं कहां पे पैसा छिपा रखा है। अपने कपड़े दिखाओ, अपने बनियान दिखाओ, अपने बेडरूम दिखाओ, बिस्तर दिखाओ, गद्दे दिखाओ, तकिया दिखाओ, चादर उठाओ। उस आदमी के घर में जब आप आके छानते हो तो दुख तो होता है, नहीं दिल तो दुखता है। लेकिन चिंता मत करो, ईमानदारी की मिट्टी का बनाऊं, ईमानदारी की मिट्टी का बनाऊं, इसलिए डरता नहीं हूं। इन्होंने सारा छान लिया, इन्होंने मेरे घर की एक एक चीज उखाड़ के देखी, गद्दा, तकिया, बिस्तर, बिस्तर के अंदर का जो बॉक्स होता है, सारी चीजें, मेरी बीवी के कपड़े की अलमारी, मेरे कपड़े की अलमारी, मेरे बच्चे की कपड़े की अलमारी, कुछ नहीं मिला इनको, मेरे घर में कुछ नहीं मिला। 14 घंटे की रेड के बाद चले गए, बोले जी कुछ नहीं मिला आपके घर से। तो उसके बाद में बोले लॉकर में होगा, कल लॉकर में आ गए। लॉकर की एक लॉकर है मेरे, उसकी चाबी ले गए थे रेड वाले दिन, बोले लॉकर में जरूर होगा, लॉकर में निकालेंगे। सबको बताया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, बड़ा पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, खजाना निकलेगा। लॉकर ढूंढने गए, चाबी तो उस दिन ही ले गए थे। कल जब लॉकर खोला, 7 साल से उप मुख्यमंत्री हूं, उससे पहले पत्रकार भी रहा हूं और ठीक ठाक सैलरी भी रही है। आप सोचो, मेरे घर में मेरी पत्नी जिस लॉकर को चलाती है, उस लॉकर में कुल मिला के कुछ दिवाली के चांदी के सिक्के, एक छोटी सी चेन, कुल मिला के 70-80 हजार रुपए का सामान मिला, कुल मिला के। ये सोच रहे थे पता नहीं कितना खजाना मिलेगा। अब मेरी तो सारी जांच कर ली, मेरी तो खूब जांच कर ली। अब जरा मैं हिमाचल की धरती पे खड़ा होकर कह के जाता हूं कि पिछले 5 साल में आपके मंत्रियों ने जितना पैसा कमाया है, उसकी भी जांच कर लो। अपने मंत्री से पूछ के देखो, अपने मंत्री से पूछ के देखो कि स्कूटर पे चलने वाला मंत्री जब उसके बेटे की शादी होती है तो हिमाचल से लेकर दिल्ली तक में 7 जगह 5 स्टार रिसेप्शन देता है। कहां से आ रहा है वो पैसा, ये बताओ, जांच कराओ उसकी, जांच कराओ उसकी। नहीं कराओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नियत भ्रष्टाचार से लड़ने की नहीं है, तुम्हारी नियत तो अरविंद केजरीवाल का रास्ता रोकने की है। और आज मैं कह के जा रहा हूं हिमाचल की धरती से, मां चामुंडा की धरती से, हिमाचल की जनता अरविंद केजरीवाल जी का रास्ता मजबूत कर रही है, इसको रोक नहीं पाओगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति बहनों ने घर घर तक पहुंचानी है, इसको रोक नहीं पाओगे। बहुत शोर मचा रहे थे, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। खुद सीबीआई वालों को कहना पड़ा, जी आपके घर तो इतना भी नहीं मिला जितना एक सैलरीड आदमी के घर पे मिल जाता है। क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे काम चलाते हो? तुम्हें आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। मैं जानता हूं जितना आप प्यार करोगे, जितना आप सम्मान दोगे, जितना आप जोश से बोलोगे झाड़ू पे बटन दबाना है, उतना ही दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई सरकार बोलेगी ये हिमाचल वाले झाड़ू पे बटन दबाने जा रहे हैं, सीबीआई का शिकंजा मनीष सिसोदिया की गर्दन पे और कसो। जितना आप बोलोगे हम झाड़ू पे वोट देंगे, ये बोलेंगे सीबीआई का शिकंजा कसो। जितना आप बोलोगे झाड़ू पे वोट देंगे, उतना ये बोलेंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पे, इन सब पे ईडी के इनकी गर्दन फंसाओ। लेकिन चिंता मत करना, ईमानदारी की गर्दन है, इनके सीबीआई और ईडी के फंदों में नहीं फंसने वाली है। इनके सीबीआई और ईडी के फंदों में नहीं फंसने वाली, ईमानदारी की गर्दन है। आप इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि इस बार झाड़ू पे बटन दबा दबा के लोग हिमाचल में सरकार बनवाए आम आदमी पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिर में मैं यही कहूंगा फिर से कि आज महिलाओं की गारंटी का दिन था। इतनी बड़ी संख्या में यहां पे महिलाएं आई और ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी कि 18 साल से अधिक आयु की सारी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहां चलने वाली सरकार देगी। आप सब मिलकर झाड़ू पे बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।